मध्य प्रदेश में 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान हो गया है। महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने फैसले पर फाइनल मोहर लगा दी है। इस फैसले के बाद हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी ने मोहन सरकार में मंत्री राव उदय प्रताप और नरेंद्र शिवाजी पटेल से खास बातचीत की। मैम, कृष्णा गौर हैं राज्य मंत्री, किस तरीके से इस फैसले को देख रही हैं? आज तो एक कल्याणी योजना को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। हाँ, निश्चित रूप से आज जो फैसले लिए गए हैं उनके दूरगामी परिणाम हमको मध्य प्रदेश के विकास में और जनता के कल्याण में दिखाई देंगे। नारी सशक्तिकरण मिशन की जो शुरुआत होने जा रही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है और नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत इसका एक हिस्सा है। साथ ही कल्याणी बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने आज फैसला लिया है। कल्याणी बहनों का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। जब हम सामूहिक विवाह योजना आयोजित कर रहे हैं तो अब हमारी सरकार कल्याणी बहनों के विवाह की योजना भी लेकर आ रही है, जिससे उनको जीवन संवर सके और लंबा जीवन जो उनका होता है उसको वो आसानी से जी सके। साथ ही शराबबंदी हमारी धार्मिक नगरियों में बंदी की हमारी जो कोशिश हम बहुत दिन से चल रही थी उसको आज स्वीकृति मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई दे रही हैं राज्य मंत्री। और कल्याणी योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की प्रतिविवाह सहायता राशि देने की बात आज की कैबिनेट की बैठक में हुई और कैबिनेट की मंजूरी भी इससे मिली है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और इसको लेकर राज्य सरकार आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। सर, शराबबंदी का जो धार्मिक शहरों में शराबबंदी के फैसले कैसे देखते हैं? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये माननीय मोहन यादव जी की सरकार के स्वर्णिम दिनों में से एक, आज ये स्वर्णाक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा जब शराबबंदी की तरफ एक कदम मोहन सरकार ने आगे बढ़ाया। आगे उम्मीद करें कि पूर्ण शराबबंदी होगी। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि उन्होंने गुजरात के एक आदर्श मॉडल माना है, तो जब हम गुजरात को आदर्श मॉडल मान रहे हैं तो उसके पीछे धीरे धीरे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा फैसला और कई अन्य बड़े फैसले, लेकिन शराबबंदी सबसे महत्वपूर्ण, कैसे देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म उत्सव के लिए हमने महेश्वर की धरती पर जो लोकमाता जी की कार्यस्थली है उस पर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें से एक शराबबंदी का भी फैसला है। डॉक्टर मोहन यादव जी का विचार है कि मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की ओर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उसी दिशा में आज 17 नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र जो भी ये धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उन पर पूर्ण शराबबंदी का निर्णय हुआ। इससे 480 करोड़ के राजस्व की भी हानि मध्य प्रदेश को होगी, लेकिन उसके बाद भी जनहित में ये फैसला लिया गया। पूर्ण शराबबंदी की ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा ये मानकर चले जो लोग देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता है? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक की हालांकि गोपनीय बातें रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी का विचार है, वो ये विचार कई बार व्यक्त कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को हम आहिस्ता आहिस्ता क्रमशः पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। उसी दिशा में ये जो कदम आज हुआ है 17 धार्मिक स्थलों को शराबबंदी करने का, एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये पहला कदम है, यानी कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो पूर्ण शराबबंदी की परिकल्पना कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात की है कि हम पूर्ण शराबबंदी की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। गुजरात के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, उस दिशा में ये पहला कदम है।